Namaste parents, I am Revati. Welcome back to my channel Bump to Brainiac. आज हम LKG ओलंपियाड के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि प्री प्राइमरी ओलंपियाड के किसी भी क्वेश्चन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होंगी। और ये सिर्फ एक ओलंपियाड क्वेश्चन पेपर ही नहीं, एक जनरल क्वेश्चन पेपर सेट है जिससे रेलिवेंट टॉपिक्स आप अपने प्री प्राइमरी के बच्चों को सिखा सकते हैं, घर पे उन्हें अवेयर करा सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है किसी भी प्री प्राइमरी एग्जामिनेशन जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट हो या फोनिक्स की हो। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज़ द बिगनिंग साउंड है पहला क्वेश्चन, जिसमें एक सिजर दिया हुआ है, एक 7 बना हुआ है। तो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट एस होना चाहिए, स है होता है पहला साउंड स, तो बिगनिंग साउंड का करेक्ट आंसर एस होगा। तो बिगनिंग साउंड हर अल्फ़ाबेट का फोनिक्स और इंग्लिश के एग्ज़ाम्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से रहता है। तो ये टॉपिक्स अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो इजीली ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट MNOPQR। तो इसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, इससे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंग्लिश और फोनिक्स के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बहुत इजी आंसर है इसका आर। व्हाट कम्स नेक्स्ट, व्हाट कम्स बिफोर, ऐसे क्वेश्चंस आप बच्चों को घर में ऐसे ही ऑन और डेली बेसिस करवा सकते हैं। आर वी ऑल अपर केस, यहाँ पे अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन हैं जो कि नर्सरी से ही बच्चे समझ जाते हैं, तो ये इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ अपर केस हैं और कुछ लोअर केस हैं। तो आर वी ऑल अपर केस का करेक्ट आंसर है नो। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डज नॉट बिगिन विथ साउंड ए। तो यहाँ पे एप्पल है, एंट, जीब्रा और ये एरो। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होना चाहिए जिसका ऑप्शन ए है। जीब्रा स्टार्ट्स विथ जेड, तो ये ए है करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट एंड साउंड। तो यहाँ पे एंड साउंड, बिगनिंग साउंड का कॉन्सेप्ट बच्चों को करवाने से बहुत सारे क्वेश्चंस आप आराम से इंग्लिश और ओलंपियाड या नॉर्मल स्कूल के भी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आप इजीली बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट एंड साउंड, यहाँ पे करेक्ट आंसर है टी। डू वी हैव सेम ब्लेंड साउंड, ट्र। इसका करेक्ट आंसर होगा यस, बिकॉज यहाँ पे ट्री का कॉन्सोनेंट ब्लेंड साउंड है ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है यस। यहाँ पे आई सी ऑल टी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टी कैपिटल और टी स्मॉल। तो यहाँ पे कुछ स्मॉल टी भी है, अपर केस और लोअर केस दोनों टीज हैं, अदर अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो। यहाँ पे है आर वी ऑल वॉवल्स, AEIOU, यस, ऑल आर वॉवल्स। तो इसमें यस है करेक्ट आंसर। आर वी ऑफ द सेम वॉवल फैमिली। यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या दिए गए पिक्चर्स। तो सारे ही AEIOU सब इसमें, कैट है, यहाँ पिन है, सन है, डॉग है, बॉक्स है, तो सारे ही वॉवल्स हैं। तो ये यहाँ पे यस होगा करेक्ट आंसर। तो वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, ये भी बच्चों को सिखाना चाहिए। और राइमिंग वर्ड्स, एंड वर्ड्स, स्टार्टिंग वर्ड्स, बिगनिंग साउंड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल होंगे ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए। आर दे ऑल राइमिंग वर्ड्स, रग, बग, मग, यस, सारे का एक ही सिमिलर साउंड है अग अग अग, विच इज़ राइमिंग। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स बच्चे राइम्स के थ्रू और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी, नॉर्मल जब हम लोग बात करते हैं वर्ड्स के बारे में, बच्चों से डिस्कस करते हैं, कुछ राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, कुछ ऐसे जनरल डेली डिस्कशन में भी आप बच्चों को बोल सकते हैं कि इसका राइमिंग वर्ड हॉट है तो पॉट है, नॉट है, लॉट है। तो वैसे कर करके हम लोग काफ़ी सारे राइमिंग वर्ड्स बच्चों को सिखा सकते हैं। यहाँ पे आर वी राइमिंग वर्ड्स अगेन डे, लाइट, बिग, फ्लाई। तो नो इज द करेक्ट आंसर, दे आर नॉट राइमिंग। यहाँ पे एंडिंग विद द सेम साउंड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बेड है, रेड है, तो एड है लास्ट साउंड,
एड और एड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यस, ये यस होगा। वॉट इज माई स्टार्टिंग साउंड, यहाँ पे है ड्रैगन, तो इसका स्टार्टिंग साउंड है ड्र, तो ये करेक्ट आंसर है। दिस इज अ पिक्चर आइडेंटिफिकेशन है, इजी है ये पिक्चर्स। अगर हम लोग पिक्चर डिक्शनरी और नॉर्मल पिक्चर बुक्स भी बच्चों को पढ़ाते हैं, हर दिन स्टोरी रीडिंग करवाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस इजी रहेंगे बच्चों को सॉल्व करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉक्स, दिस इज अ फॉक्स। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सन इज हॉट, सन इज कोल्ड, तो यहाँ पे सन इज हॉट है करेक्ट आंसर, तो ए होना चाहिए। वॉट इज द बिगनिंग लेटर, यहाँ पे कैंडल दिया हुआ है, तो इसका स्टार्टिंग लेटर सी होता है, सी फॉर कैंडल। तो अगर बच्चों को बिगिनिंग साउंड का आइडिया है और एंडिंग साउंड का आइडिया है, वॉवल का, कॉन्सोनेंट का, पिक्चर, बेसिक पिक्चर आइडेंटिफिकेशन, तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाएंगे प्री प्राइमरी ओलंपियाड में। विच वन इज अ वावेल, अगेन ये करेक्ट आंसर है ई। आई कैन सी अ जेट, इसका करेक्ट आंसर होगा यस, ये जेट है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए यस। फिल इन द मिसिंग लेटर्स, यहाँ पे फ्लैग है, तो यहाँ पे मिसिंग लेटर FLAG, तो ए करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे ड्रम दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर है। स्पेलिंग्स 4 लेटर तक रहते हैं, 2 लेटर, 3 लेटर एंड 4 लेटर तक के स्पेलिंग्स आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। वॉट इज द बिगनिंग साउंड, तो यहाँ पे फिश है, फेदर है, फैन है और फ्रॉग है, तो सारे का बिगनिंग साउंड एफ है, तो एफ करेक्ट आंसर है। वॉट कम्स नेक्स्ट, NOPQR, तो इसके बाद एस होना चाहिए करेक्ट आंसर। अगेन वॉट कम्स नेक्स्ट, वॉट कम्स बिफोर, अपर केस, लोअर केस, वावल, कॉन्सोनेंट, बिगिनिंग साउंड, एंड साउंड और मिसिंग लेटर, स्पेलिंग्स, यही सारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंग्लिश पेपर के। आर वी ऑल अपर केस, तो इसका करेक्ट आंसर है यस, सारे ही कैपिटल अल्फाबेट्स हैं। विच ऑफ दीज डज नॉट बिगिन विथ साउंड एस, यहाँ पे शिप या शीप, स्टार, एप्पल, सन, तो एप्पल डज नॉट बिगिन विथ साउंड एस, तो ये करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द करेक्ट एंड साउंड, यहाँ पे देख रहे हैं बॉल और टॉल, तो यहाँ पे LL एंड साउंड है, TALL BALL। डू वी हैव द सेम ब्लेंड साउंड, क्र, यहाँ पे इसका ब्लेंड साउंड होगा फ्र, क्योंकि ये शुरू होता है FROG, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो। IC ऑल P, यहाँ पे क्या सारे कैपिटल P दिख रहे हैं, नो, तो ये करेक्ट आंसर है नो। आर वी ऑल वावल्स, तो AEIOU, तो यस इज द करेक्ट आंसर। आर वी ऑफ द सेम वावल फैमिली, यस, सारे ही ई से शुरू हो रहे हैं, तो ई, यस विल बी द करेक्ट आंसर। आर दे ऑल राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पे देखिएगा कैट है, यहाँ पे है बॉल, यहाँ पे है मैट, तो नो, क्योंकि बॉल राइमिंग नहीं है, कैट मैट राइमिंग है, लेकिन बॉल इज नॉट अ राइमिंग वर्ड विद देम। आर वी राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पे है कैट मैट, हाँ तो करेक्ट। यहाँ पे डॉग और जॉग, तो यस सारे ही राइमिंग वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे यस होना चाहिए करेक्ट आंसर। इसके बाद डू दे एंड विद द सेम साउंड, यहाँ पे बेल का पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे शेल, तो बेल और शेल का L साउंड है, तो यस दे एंड विद द सेम साउंड। ये दोनों है ट्री और बी, तो दोनों का डबल E का साउंड है, जो कि अगेन सेम है, तो इसका यस है करेक्ट आंसर। यहाँ पे है व्हाट इज माई स्टार्टिंग साउंड, चीज का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, तो च करेक्ट आंसर होगा CH। दिस इज एन एनिमल और अ बर्ड, तो यहाँ पे एनिमल इज द करेक्ट आंसर। ये चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, जो अगर बच्चे डेली बेसिस पे रीडिंग करते हैं और स्टोरी रीडिंग करते हैं, तो ये सब बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, पिक्चर के थ्रू आपको उनको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है, तो ये बहुत सिंपल है। अगर आपके बच्चे डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं, रीडिंग करते हैं, स्टोरी बुक्स करते हैं, तो ये एक ईजी क्वेश्चन होगा सॉल्व करने के लिए। डॉग्स आर प्लेइंग विद द बॉल, डॉग इज प्लेइंग विद द बॉल, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक डॉग है जो कि एक बॉल के साथ खेल रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा, डॉग इज प्लेइंग विद द बॉल।
व्हाट इज द बिगनिंग लेटर, यहाँ पे टी टेबल पे रखा हुआ है तो यहाँ पे टी करेक्ट आंसर होगा, टी फॉर टी। व्हाट इज द वावल, यहाँ पे ई करेक्ट आंसर है तो ई इज द ई है यहाँ का वावल। आई कैन सी अ फ्लावर, यहाँ पे पहला पिक्चर एक फ्लावर है तो येस होना चाहिए करेक्ट आंसर। फिल इन द मिसिंग लेटर, अगेन फ्रॉग 4 लेटर वर्ड्स में मिसिंग लेटर के क्वेश्चंस रहते हैं। फ्रॉग FROG तो ओ होना चाहिए। यहाँ पे चूज द करेक्ट स्पेलिंग है तो ये बटर है कि बेटर, तो बटर इज द करेक्ट आंसर, ये बी होना चाहिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये था मेरी डॉटर का इंग्लिश ओलंपियाड क्वेश्चन पेपर LKG के लिए। वो अभी 5 साल की है और हम लोग उसको ये एग्ज़ाम्स दिला चुके हैं और इसके रिजल्ट्स आने बाकी है। बट ये क्वेश्चंस और ये प्रिपरेशन से बच्चे आगे बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर होते हैं। एक कंपटीशन की अंडरस्टैंडिंग बनती है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे, ऑप्शंस को आप कैसे सेलेक्ट करते हो, टिक करते हो, चूज़ करते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो, एक टाइम लिमिट में कुछ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत सारी स्किल्स होते हैं जो बच्चे ऐसे एग्ज़ाम्स दे के डेवलप करते हैं। तो ये एक डेफिनेट प्रेपरेशन एडवाइस है कि ये आपको भी अपने बच्चों को दिलाना चाहिए ताकि उन्हें भी आगे के आने वाले कंपटीशन के लिए वो लोग भी वेल प्रिपेयर्ड रहें। I'll be sharing more such content related to Olympiads. Thank you so much for watching this video. Give us a thumbs up and subscribe to our channel Bump to Brainiac. Thank you so much.